हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 10, जहां पे हम पढ़ेंगे ईथर्स क्या होते हैं और ईथर्स की हमको पढ़नी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अल्कोहल और फिनोल को खत्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है ईथर्स। देखो, ईथर्स में ले दे के आपके 2 से 4 रिएक्शन है और चारों काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत आराम से आप पढ़ेंगे क्योंकि चारों में से एक ना एक रिएक्शन तो जरूर आती है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ईथर्स हमारे पास क्या होता है। ईथर्स आर द कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप ओ। ओ यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। जो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बीच में होता है और इस साइड भी कार्बन की वैलेंसी होती है और इस साइड भी कार्बन की वैलेंसी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? ईथर्स बोलते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर आर ओ, और यहाँ पे आर मतलब एल्काइल ऑक्सीजन और एल्काइल, वेयर आर में बी एल्काइल और एराइल। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में दोनों कार्बन कार्बन आ सकते हैं, ठीक है, जो दोनों एल्काइल हो सकते हैं। अच्छा, एक एल्काइल हो सकता है और एक बेटा आपके पास फिनाइल हो सकता है, मतलब एरोमेटिक रिंग, या फिर दोनों एरोमेटिक रिंग भी आपके पास हो सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, इसकी क्लासिफिकेशन आपके पास दो तरीके से होती है। एक होती है एलिफेटिक ईथर्स और एक होती है एरोमेटिक ईथर्स की फॉर्म में, और दूसरा होती है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकल ईथर्स की फॉर्म में। सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा एलिफेटिक ईथर्स की फॉर्म में। देखो, एलिफेटिक ईथर्स क्या होता है? जब ईथर के पास दोनों साइड में एलिफेटिक कार्बन होंगे, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जैसे कि OCH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे एलिफेटिक ईथर्स बोलेंगे। मेरी बात समझ आएगी? जैसे O यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। लेकिन दूसरा आपके पास आता है एरोमेटिक ईथर। देखो, अगर ईथर की एक भी वैलेंसी को एक भी फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, और दूसरी चाहे CH3 हो चाहे दूसरी भी फिनाइल हो, तो उन तरह की ईथर्स को क्या बोलते हैं आप? एरोमेटिक ईथर। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग है और दूसरा क्या है, मिथाइल लगा है, तो इसको आप ईथर नहीं बोले, इसको आप एरोमेटिक ईथर बोलेंगे। या फिर दोनों जगह पे अगर बेंजीन रिंग लग गई तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक ईथर्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? जो एक हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, दूसरी तरह की जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है वो है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। देखो सुनना, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं। देखो, सिमेट्रिकल ईथर को आप सिंपल ईथर भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आएगी? तो अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बेटा फिनाइल ग्रुप है O और यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको आप क्या बोलते हो? सिमेट्रिकल ईथर। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। लेकिन दूसरा आपके पास आता है एसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको और क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कुछ और है और राइट साइड में कुछ और है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इथाइल ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग अलग कार्बन है, या फिर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये हमने पढ़ लिया ईथर होता क्या है। अब हमको पढ़ना है ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा, ईथर के दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात को ध्यान से सुनेंगे और सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास ईथर का आ रहा है वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? हमें यहाँ से वाटर का लॉस करना है और उसके बाद हमें जो भी चीज बनती है वो चीज हमें यहाँ पे बनानी है। देखो, यहाँ पे जो हमारे पास मेथड हम पढ़ने वाले हैं ये क्या आपको बोलेगा? ये आपको बोलेगा कि अगर एल्कोहल जो है, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करोगे और आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आपको एक तो मिल सकता है बेटा एल्कीन और दूसरा आपको मिल सकता है ईथर्स। बात समझ में आ गई? तो आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पे, मतलब किस तरह का एल्कोहल लिया है और क्या आपने वहां पे टेम्परेचर लिया है। तो चलो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जैसे कि H2SO4 और H3PO4। ये क्या बोल रहा है कि एल्कोहल जो है पानी का लॉस करता है, कब? किसकी प्रेजेंस में बेटा? या तो सल्फ्यूरिक एसिड की या फिर H3PO4 के प्रेजेंस में। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। ये क्या बोल रहा है कि जो रिएक्शन रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? या तो वो एल्कीन बनेगा या फिर वो ईथर पे बनेगा। ईथर बनेगा तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरह का एल्कोहल है। और अगर एल्कोहल भी आपके पास पता चल गया तो उसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर टेम्परेचर पे है या फिर लोअर टेम्परेचर पे है।
अब देखो ये एग्जांपल के लिए क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर इथेनॉल, जैसे कि यहाँ पे ये है इथेनॉल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। ये बोल रहा है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये जो इथेनॉल जो है इसकी रिएक्शन आप कराओगे H2SO4 के प्रेजेंस में एट हायर टेम्परेचर, तो आपके पास बनता है इथीन। लेकिन अगर आप इसी की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराओगे बट एट लोअर टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। तो इसको बताने से पहले ये मैं आपको प्रॉपर अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ। देखो आपके पास क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है अगर वो 443 केल्विन पे हीट करता है या फिर वाटर का लॉस करता है तो वो बनाता है ईथर। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है और 413 केल्विन है तो वो क्या बनाता है बेटा, ईथर भी बनाता है और एल्कीन भी बनाता है। लेकिन अगर बेटा टर्शरी अल्कोहल है और 413 केल्विन है तो 100% आपके पास क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। मतलब ईथर तो आपके पास एक ही उसमें नहीं बन रहा है। अगर 443 केल्विन हुआ और प्राइमरी आपके पास अल्कोहल हुआ, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो बेटा सबसे पहले इसको करना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइयर टेम्परेचर पे देखते हैं जो कि हमने देख रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने लिया अल्कोहल CH3 CH2 और यहाँ पे OH है। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और किस पे लिया, 443 केल्विन पे लिया। तो प्राइमरी अल्कोहल को हाइयर टेम्परेचर पे जब आप लोगे तो वो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, लेकिन अपने में से ही वो क्या निकाल रहा होगा, वाटर को लॉस करेगा। यहाँ पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बेटा जहाँ पे OH है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, साथ वाले को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, तो अल्फा और बीटा से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड गए तो इनके बीच में क्या बनता था, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होता था बेटा, वाटर का लॉस होता था। तो आपके पास क्या बनता था, एल्कीन। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे वाटर का लॉस होगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अगर मैं प्राइमरी की ही बात करूं, प्राइमरी की बात CH3 CH2 और यहाँ पे OH, तो क्या होता है 413 केल्विन पे और आपके पास क्या है H2SO4। अब पानी तो निकलेगा लेकिन अब क्या होगा, दो एल्कोहल से निकलेगा। जैसे आपके पास है CH3 CH2, यहाँ पे OH है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा, OH है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। अब क्या होगा, वाटर का लॉस तो होगा लेकिन दो अल्कोहल से होगा। यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ और आपके पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3। देखो सुनना, मैं क्या करूंगा, इस वाले को और O यहाँ पे CH2 और CH3 से कंबाइन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो ये एल्कीन बन गया कि नहीं। तो मेरे पास जब भी प्राइमरी अल्कोहल होगा, H2SO4 होगा, 443 केल्विन होगा तो बनेगा एल्कीन, और जब 413 बनेगा तो बनेगा ईथर। देखो मैं इसको कैसे याद करता हूँ, ईथर ईथर कैसे बनेगा, मैं करता हूँ 13 ईथर। किसका ईथर, 13 ईथर, ठीक है। तो 413 में प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो वाटर का लॉस करके क्या बनाता है बेटा, ये ईथर बनाता है। तो यहाँ पे लगता है एक मॉलिक्यूल और एल्कीन बनता है, और यहाँ पे लगते हैं दो मॉलिक्यूल और आपके पास क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ को क्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो इसीलिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो 413 केल्विन में हमेशा पक्का क्या बना के देंगे, आपके पास ईथर देंगे। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे 413 केल्विन है, तो यहाँ पे ईथर माइनर बनता है लेकिन एल्कीन मेजर बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सेकेंडरी अल्कोहल है 413 केल्विन पे क्या होता है, हिंड्रेंस ज्यादा आ जाती है। अब ये क्या बन जाएगा, ये ईथर बनेगा और एल्कीन बनाएगा, और टर्शरी तो इतना ज्यादा हिंड्रेड हो जाता है कि वो हमेशा 100% क्या बनाता है बेटा, एल्कीन बनाता है। मेरी बात समझ। अब हम इस मेथड की मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि दो एल्कोहल लगेंगे आपके ईथर बनाने के लिए। सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या होगा बेटा, OH होगा। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, जो एसिडिक मीडियम आपने दिया है जैसे H2SO4 दिया था, वो क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH2 और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। अब आपको पता है ये जो पॉजिटिव है ये क्या है बेटा, आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है। तो मेरे पास दूसरा दूसरा अल्कोहल क्या करेगा, दूसरा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH। ये पहले वाला अल्कोहल है और ये दूसरे वाला अल्कोहल है। ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे ये जो चीज बनी है यहाँ पे अटैक कर देगा, और कौन सा अटैक करेगा, बैक अटैक, दैट इज योर SN2 अटैक। यहाँ पे H2O और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर से
सुनना बात को ध्यान से, ये लोन पेयर से क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा CH2 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो बेटा इसने इस पे अटैक किया तो ये तो साथ में लग गया ना CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे CH3। अब ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर का जो लोन पेयर है उसका यूज हुआ है, इसीलिए उस पर क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये वाली चीज है, बस ईथर तो बन गया, बस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का लॉस करेगा। तो हमने क्या करना है, ये वाली चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेटा लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो अल्कोहल है, ये जो हमारे पास ईथर है, बस वो हमारे पास तैयार हो चुका है। वो क्या करेगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस करके यहाँ पे क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लोन पेयर जो है वो वापस आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा H प्लस। तो बेटा कैटेलिस्ट क्या काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो रिएक्शन में स्टार्ट तो करता है, रिएक्शन में यूज तो होता है, लेकिन लास्ट में एज इट इज निकल भी जाता है। तो ये हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन, जहाँ पे आप प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनाते हो, ईथर बनाते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं जरा, ये क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब SN2 मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए बैक अटैक हुआ कि नहीं, और बैक अटैक किस में होता था, SN2 मैकेनिज्म में। इन्वॉल्व द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मतलब वाटर मॉलिक्यूल है जिसके साथ में, और वहां पे क्या होता है, इस पे अटैक करके इसको रिमूव करता है, क्योंकि ये तो गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म जो है वो बोर्ड्स में आ जाती है और काफी अच्छे से इसको आपको पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल नहीं लिया है, अब हमने सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल लिया है, तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो हमारे पास ये क्या आता है, एल्कोहल आता है, और ये कौन सा एल्कोहल है, देखो OH के साथ वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो इसको बोला आपने 2 डिग्री एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल का देखो, अगर आप ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है, सेकेंडरी एल्कोहल ये क्या करेगा, 443 पे ईथर भी बनाएगा और एल्कीन भी बनाएगा। और मैंने बताया था एल्कीन के लिए एक ही एल्कोहल चाहिए और ईथर के लिए 2 एल्कोहल चाहिए। तो आओ जरा करते हैं इसको, देखो होगा तो करके, है ना, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रफ में लिखेंगे आप, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इसको काट के मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे OH है, प्लस यहाँ पे H है, यहाँ पे O है और यहाँ पे CH है, O है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा कि नहीं, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से बनाएंगे इसको, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे O है, यहाँ पे C है और यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 है। तो सबसे पहले ईथर हमारे पास बन चुका है, जो कि हमारे पास एक माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन अब हमारे पास जो दूसरी चीज बनेगी वो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो इसका मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। दूसरे के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एल्कोहल चाहिए और उसी से वाटर मॉलिक्यूल हमको रिलीज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मैं H लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं OH लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है, तो जहाँ पे OH है उसको ऐसे लिखेंगे, और साथ वाले कार्बन, क्योंकि जो हमारे पास ये क्या है, अल्फा कार्बन और ये क्या है बेटा, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए था हमें, तो मैंने क्या किया, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ से वाटर का लॉस होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगा वाटर का लॉस। देखो यहाँ पे रेड पेन से मैंने आपको बनाया वाटर का लॉस। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना CH3, यहाँ पे बना CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। तो आपके पास क्या बन गया, आपने 2 बारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर दी है, और यहाँ पे दोनों बारी क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ, लेकिन एक बारी जब 2 मॉलिक्यूल आपने लिए तो बना ईथर, और जब एक मॉलिक्यूल आपने लिया तो आपके पास बना एल्कीन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो बेटा ये आपके पास बनता है माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला आपके पास क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि बेटा हिंड्रेंस बढ़ गई है ना, अब 2 मॉलिक्यूल जो ज्यादा हिंड्रेंस वाले हैं वो ज्यादा क्लोज आ नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा हिंडर्ड है वो है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बेटा चाहे 413 केल्विन हो, चाहे 443 केल्विन हो, H2SO4 के साथ हमेशा 100% क्या देगा बेटा, वो एल्कीन देगा। क्यों, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। देखो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ईथर बनाना है तो भैया वो सिर्फ प्राइमरी से बनेगा, H2SO4 होगा और 413 केल्विन के साथ में होगा, ठीक है। तो आपके पास तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, 413 केल्विन में वाटर का लॉस होगा। तो वाटर का लॉस कैसे होगा बेटा, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो यहाँ पे वाटर का लॉस हो गया, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन गया, CH3।
CH3। तो ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे CH3 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 CH3, इस कार्बन, ये कार्बन है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे 100% क्या बनेगा, एल्कीन। यहाँ पे ईथर बनने का कोई चांस ही नहीं है। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये आपको दो रिएक्शन जो है वो अच्छे से चेक करनी है। तो अगर मैं बोलूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉर ईथर, बेटा ईथर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एल्कोहल होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए, सबसे ज्यादा ईथर बनाता है। उसके बाद सेकेंडरी वाला और टर्शरी वाला तो बनाता ही नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अगला मेथड हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो जो विलियमसन सिंथेसिस है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है एक लैब में जो हम बनाते हैं ईथर को, चाहे आप सिमेट्रिक बनाओ चाहे आप अनसिमेट्रिकल बनाओ। In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सोडियम का एल्कोक्साइड होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये कैसे बनता है, देखो मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ROH है और यहाँ पे मैंने क्या कराया, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव और यहाँ पे Na+। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, एल्काइल क्लोराइड के साथ में। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये इस पे अटैक करता है और Cl को रिमूव कर देता है। और यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, NaCl निकल जाता है और क्या बनता है, RO और यहाँ पे R बनता है। लेकिन ये बनाना इतना भी आसान नहीं है, क्यों, इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगती है। तो चलो चेक करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन होता है और यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड होता है, ये बैक अटैक इसमें होता है। और ये तो ये भी तो एक टाइप की SN2 मैकेनिज्म हुई ना, समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्पेशल कंडीशन भी है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, सुनना, इफ सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट विद मिथाइल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्काइल। अब ये क्या बोल रहा है, आप देखो इसने कंडीशन लगाना स्टार्ट कर दिया। ये बोल रहा है कि सोडियम या पोटेशियम का एल्कोक्साइड, मतलब आर, सुनना, RO नेगेटिव चाहे सोडियम का हो, चाहे बेटा RO नेगेटिव आपके पास पोटेशियम का हो। ये बोल रहा है कि इसके साथ में क्या होना चाहिए, या तो मिथाइल क्लोराइड जैसे कि CH3Cl, या फिर प्राइमरी होना चाहिए CH3CH2 और यहाँ पे Cl। ये तभी ईथर बनाएगा, वरना ये ईथर नहीं बनाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, देन इट विल प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दैट इज ईथर बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 अटैक के साथ में ईथर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, अगर एल्कोक्साइड हुआ, कौन कौन सा, यहाँ पे RO यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे K पॉजिटिव, या फिर RO नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड जैसे कि CH3Cl है, या फिर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब CH3CH2 और यहाँ पे Cl होगा। तो ये इसके साथ में अटैक करके क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो ये मैं सिर्फ आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी इसको कंप्लीट बताऊंगा मैं। लेकिन अगर मेरे पास फिर से एल्कोक्साइड हुआ, लेकिन कौन हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, तो वहां पे आपको ध्यान देना है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और एलिमिनेशन में कौन बनता है बेटा, एल्कीन। मेरी बात ध्यान से सुनना, एल्कीन बनता है बेटा, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, एल्कोक्साइड होगा और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा या फिर मिथाइल हैलाइड होगा, मतलब लेस हिंडर्ड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 और यहाँ पे Br है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, CH3CH2, तो यहाँ पे हेलोजन के साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये क्या करेगा बेटा, एल्कोक्साइड है, ये सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव है, ये CH3 पे अटैक करके Br रिमूव कर देगा। क्या निकलेगा यहाँ पे निकलेगा NaBr। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा मेरे पास, NaBr। और बेटा साथ में क्या बन जाएगा, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बनेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। कैसे, RO और यहाँ पे CH3। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा बेटा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये CH3 पे अटैक करेगा, Br को रिमूव करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, KBr। तो बेटा क्योंकि आप बैक अटैक कर रहे हो, तो यही तो होता है SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, पोटेशियम का टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, क्योंकि टर्शरी है ना, ये कार्बन पे 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और आपके पास क्या है बेटा, फिर से क्या होना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है, भैया ये जो मर्जी हो, ये जो मर्जी हो, लेकिन इसको क्या होना है, या तो मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर इसको होना है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बात समझ आएगी। तो ये क्या है बेटा, मिथाइल है, तो ये फिर से क्या करेगा, इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा,
यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O और यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये आपको बात ध्यान से समझनी है, ये इस पे अटैक करके रिमूव कर देगा। और फिर से क्या निकल रहा है बेटा, KCl, उसको आप बना सकते हैं, यहाँ पे KCl लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने ये नहीं लिखा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसको क्या बोलते थे, याद करो, इसको बोलते थे फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या था बेटा, याद करो, इसका नाम था एनिसोल, इसका नाम था एनिसोल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की तरह भी काम आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे ईथर बना दिया ना, कौन सा ईथर बनाया आपने, बनाया एरोमेटिक ईथर। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में क्या बन गया, ईथर। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन हुई, SN2 मैकेनिज्म। अब आप बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एल्कोक्साइड के साथ में मिथाइल, और ये आपने ले लिया, प्राइमरी ले लिया, और आपके पास सब्स्टिट्यूशन के साथ में क्या बना, आपके पास बना ईथर। लेकिन अब हम चेक करते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन, कि अगर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड नहीं और प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी है, तो आपके पास क्या होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास चाहे एल्कोक्साइड हो, लेकिन यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड कौन होगा बेटा, या तो सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड होगा या फिर टर्शरी एल्काइल क्लोराइड होगा। देखो, ये एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे पीछे जाके इस कार्बन पे अटैक करके इसको रिमूव नहीं कर सकता। आप कभी भी एक चीज नहीं बनाएंगे, क्या चीज नहीं बनाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना, ये कभी भी इस पे अटैक करके बेटा इसको रिमूव यहाँ से नहीं करेगा। और क्या नहीं बनाएगा, ये CH3O, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा इसको। क्यों, क्योंकि ये मोर हिंडर्ड है, बैक अटैक यहाँ पे नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी इस पे अटैक करके इसको रिमूव नहीं कर सकता यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई। तो ये काम आप गलती से भी नहीं करेंगे, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है बेटा, यहाँ पे करनी है हमको एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वो बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, ये वाला जो है, ये वाला, ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह थोड़ी एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा बेस की तरह, और ये भी एक्ट करेगा बेस की तरह। मतलब ये अगर इस कार्बन तक पहुंचता तो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, जैसे हमने पीछे देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बेस की तरह। अब ये बेस क्या करता है बेटा, बेस क्या करता है, जहां पे कार्बन है, उस हेलोजन है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, जहां पे हेलोजन है बेटा, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो ये क्या करेगा, बीटा कार्बन का लेगा हाइड्रोजन। कैसे बेटा, सुनना, इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ। देखो, सुनना बात को ध्यान से। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे CH3 है, और मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, जो CH3 है आपका, उसको मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेस का काम करेगा ना, बेस का काम, तो सबसे पहले किस पे झपटा मारेगा, ये हाइड्रोजन पे झपटा मारेगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास इस पे अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा बेटा, खुद का एल्कोहल बना देगा ना। यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH बन जाएगा। लेकिन बेटा, ये जब इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा और ये टूट जाएगा। सुनना बात को ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन इसलिए ले लिया, तो ये डबल बॉन्ड, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होकर इधर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है बात। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा एल्कीन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3, और लास्ट में क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन होती है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो एल्कोक्साइड होता है, एल्कोक्साइड ये क्या करता है, जो आपके पास जहाँ पे क्लोरीन लगा है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, साथ वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का क्या करता है, हाइड्रोजन ले जाता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, एल्कोहल। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होके क्या करते हैं, क्लोरीन को रिमूव करते हैं। तो क्लोरीन चला गया क्या, NaCl बना के, और यहाँ पे CH2 के जगह पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको ये अगली बात बताता हूँ। देखो, अगली बात में क्या है, अगली बात में क्या है, इथॉक्साइड है, और यहाँ पे क्या है, टर्शरी अल्काइल क्लोराइड है। तो ये भी क्या दिखाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखाता है। देखो, मान लो आपके पास क्या है, इथाइल इथॉक्साइड आयन है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव जो है, उसको आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेटा, अब आपके पास है टर्शरी अल्काइल क्लोराइड, यहाँ पे C है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है, और यहाँ पे भी CH3। लेकिन इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं CH2 लिख देता हूँ, इसको मैं CH2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन है बेटा, उसको बोला अल्फा कार्बन, और साथ वाले को बोला बीटा कार्बन। तो बीटा का हाइड्रोजन आपको लेके जाना है ना, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा इथाइल
अल्कोहल, ये आपके पास OH बन गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होकर क्लोरीन को रिमूव करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गया। अब आपके पास क्या बचा बेटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, एल्कीन बन गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास मेथड था जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने विलियमसन सिंथेसिस करी, और बेटा एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब भी मिथाइल क्लोराइड या फिर प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड के साथ में हुई तो सब्स्टिट्यूशन के साथ में क्या बना, हमारे पास बना ईथर। लेकिन जब भी एल्कोक्साइड की रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के एल्काइल क्लोराइड के साथ में हुई तो हमारे पास क्या बना, एलिमिनेशन के साथ में एल्कीन बना। ये मेरे पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो इन रिएक्शंस को आप अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।